बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद कहते हैं आपको क्रिकेट दीवानगी एट अपना कराची FM 107। बासिफ जब्बार आपकी खिदमत में हाजिर हैं अलॉन्ग साइड एनुल ज़ेरा, और डिस्कशन जारी है वर्ल्ड T20 2024 पे, जहाँ पे इस वक्त निहायत ही अहम मैच आज खेला जाना है आयरलैंड और USA का। बट दैट मैच इज़ नाउ डिलेड फॉर अ वाइल, क्योंकि वहाँ बारिश हो रही है, और अगर बारिश चलती रही, अगर ये मैच एक एक पॉइंट की नज़र हो गया तो फिर पाकिस्तान का सफ़र जो है वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल जी, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे कि बाजिफ ने बताया जी, मुझे एनु ज़हरा कहते हैं, लेकिन मुझे एनु ज़हरा कहते हैं, इन्हें बाजिफ कहते हैं, ये तो आप सब लोग जान गए हैं। लेकिन आपको क्या कहते हैं आप लोग हमें बताइए। आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल जनाब। द मैजिकल नंबर इज़ 03398107107। इस पर आप मैसेज करें और आप लोग हमें ये बताएं कि अभी जैसे कि बाजिफ आपने भी सुना होगा कि खबरें आ रही हैं कि मोहसिन नकवी जो हैं वो सर्जरी के मूड में हैं, और उन्होंने कहा है कि हम कुछ खिलाड़ी जो हैं वो चेंज करेंगे। कम से कम 5 या 6 नाम ऐसे हैं कि जो इस वर्ल्ड कप के बाद चेंज हो सकते हैं। तो आप लोग हमें ये बताएं कि कौन से ऐसे 3 नाम हैं, जी बिल्कुल 3 नाम के, जिन्हें आप लोग समझते हैं कि अब बस हमें टाटा बाय बाय कर देना चाहिए है। जी बात है। देखें, 3 भी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि 2 तो हम सबकी ज़ुबान पे हैं, दैट इज़ आज़म खान एंड इफ्तिखार अहमद। बट प्रेडिक्टिंग द रेस्ट इज़ डिफिकल्ट। नो शादाब की रीज़न ये है कि देखें आपके मिडिल ऑर्डर में फिर कोई बैट्समैन नहीं बचता। नो डाउट एज अ बॉलर अगर आप शादाब की बात करते हैं तो ही इज़ बीन वेरी पुअर, बट स्टिल बैटिंग पे कहीं ना कहीं वो क्लिक कर जाते हैं। और मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं कहता हूँ क्रंच मोमेंट्स में उन्होंने हमें बाबर रिजवान से ज़्यादा डिलीवर करके दिया विद द बैट। दिस ऑल्सो कुछ अर्से से ही इज़ नॉट देयर, बट स्टिल आपके अगर ऊपर वाले 2 को आप देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं इनकी पोजीशंस। और वहाँ पे सवाल उठता है कि क्या आप इतनी बड़ी कॉल ले सकते हैं कि बाबर रिजवान में से किसी को आप एक्सक्लूड करें अपनी T20 साइड से? नहीं, बाबर रिजवान को तो नहीं निकाल सकते, उन्होंने तो पूरी टीम अपने पे डिपेंडेंट रखी हुई है। और उसकी मेरे ख्याल से आप देखें जो बाकी लोगों को चांस मिल रहा है, चाहे वो सायम है या उसके अंदर आप देखें उस्मान है, वो भी वैसे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से वो ये भी तो फास्ट ट्रैक करे हुए प्लेयर्स है ना। उस्मान खान के कितने डोमेस्टिक मैचेस हैं पाकिस्तान के लिए, तो आपने उनको फास्ट ट्रैक करके लाया। एंड जो डोमेस्टिक में आपके परफॉर्मर्स बैठे हुए हैं, प्लेयर्स लाइक मोहम्मद हारिस, आमिर जमाल, ठीक है परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, बट कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक खेल तो रहे हैं ना। आप देखें कामरान गुलाम है, साहबजादा फरहान है, हसीबुल्लाह है, मतलब दे आर नोवेयर। सो खैर जी, आज के मैच की बात कर लेते हैं। बारिश है, पाकिस्तान है, USA है जी। अपडेट करें हमें आप। देखें, अपडेट तो यही है कि इस वक्त बारिश रुकी हुई है, बट स्टिल देयर आर वेरी मच डैम्प पैचेस इन द स्टेडियम, जिसकी वजह से टॉस डिले हुआ है। और अब जो खतरा है वो यही है कि फ्लोरिडा का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है पिछले 2-3 दिनों से। ऑल्दो दे आर सेइंग कि आगे जाके क्लैरिटी है वेदर में, बट आई स्टिल बिलीव कि ये कुदरत का निज़ाम बार बार हमें रेस्क्यू नहीं करेगा। हम कुदरत के निज़ाम के आसरे बैठे रहते हैं, कहीं उल्टा ना हो जाए इस दफ़ा कुदरत का निज़ाम। इस बार कुदरत का निज़ाम आपके अगेंस्ट जा सकता है, बिकॉज यू हैव नॉट डिलीवर्ड वेल। आप USA से जाके हार गए, इंडिया से बना बनाया मैच हार गए, कनाडा से भी आप 17वें ओवर में जाके जीते। आज आपने इंग्लैंड का मैच देखा होगा, इंग्लैंड से आपको सीखना चाहिए। 19 बॉलों पे रन चेस करके उन्होंने स्कॉटलैंड से ऊपर किया अपना नेट। अच्छा, आप देखें आउट तो चले उन्होंने किया, सिर्फ एक ऐसा मेरे ख्याल से शोएब खान है जो बैटर है, जो 11 रन बनाए हैं वो, जिसने, वरना आप आदिल राशिद को देख लें, उनके पेसर्स को देख लें, क्या कहते हैं, मार्क वुड हैं या जोफ्रा आर्चर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अच्छा, उनके दिमाग में ये बात थी बाजिफ के हमें जो है ना अपना रन रेट बेहतर बनाना है, मैच जीतना हमें वो नहीं है। और जब वो खुद आए हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए 19 बॉलों पे, इसलिए कि एक 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, एक 400 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। हमारे मैच में तो मुझे ऐसे वो लगता है कि हमारी टीम इतनी अंडर प्रेशर थी कि बस उनको ये था कि किसी तरह बस सर से निकालो, जीत जाएं यार, वरना बड़ी बुरी होने वाली है। एग्जैक्टली। अब आप सारे मैचेस हार के आते हैं, विनलेस आते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया को भी जाता है, जैसे वो उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे इंग्लैंड के साथ कि हम हो सकता है स्कॉटलैंड से इंटेंशनली हार जाएं ताकि इंग्लैंड बाहर हो जाए। और इस पे काफी बहस हुई है। हाँ, मुझे सुना है कि ICC ने मेरे ख्याल से उनको बताया कि अगर आप हारते हैं इंटेंशनली तो मिचेल मार्श पे बैन लगेगा। बट ऑस्ट्रेलिया, मेरा ख्याल है कि वो जो है ना बाजी उन पे उल्टी पड़ गई है। उन्होंने इंग्लैंड के अंदर का बीस्ट जो है वो जगा दिया है। आज जिस तरीके की उन्होंने विक्ट्री हासिल की है, दिस वाज द बिगेस्ट विन इन टर्म्स ऑफ बॉल रिमेनिंग इन वर्ल्ड T20 हिस्ट्री। सो बिग क्रेडिट्स टू इंग्लैंड भाई, बहुत अच्छा उनका नेट रन रेट बूस्ट हासिल कर चुका है।
बिल्कुल जी। और अच्छा, अब आप यहाँ पे ग्रुप्स की बात कर लेते हैं तो हम प्रोड्यूसर से पूछ लेते हैं हमारे पास कितना टाइम है भाई अभी। अभी हम मजीद टॉपिक पर डिस्कस करें, वो उन्होंने जी इजाज़त हमें वो दे दी है। तो ग्रुप की बात मैं यहाँ पे करना चाह रही थी कि देखिए, ग्रुप ए से तो बाजिफ इंडिया ने कर लिया क्वालिफाई। ग्रुप ए की सूरत हाल हर पाकिस्तानी इंडियन को, हर एक को पता है क्या है। तो ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी में भी ना देखिए 2 राइवल्स, बल्कि 3 राइवल्स मौजूद हैं। एक तो ऑफ कोर्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है, हम सब उससे वाकिफ हैं। एक स्कॉटलैंड भी है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की भी आपस में बड़ी राइवलरी चलती है। तो अब अगर देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इन दोनों में से अब या तो भाई इंग्लैंड नमीबिया से वो जीत जाएगा, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड वाला मैच है ना, अगर बारिश ने वॉश आउट भी कर दिया ना, तब भी इंग्लैंड बाहर हो जाएगा। देखिए जिस तरीके से स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी खेला था ना, बहुत अच्छा। वो 10 ओवर का मैच था, बट स्टिल दे मैनेज्ड टू पुट अप, मेरे ख्याल से। यस, वो 100 प्लस करके गए थे। 103 या 102 के करीब उन्होंने रन्स किए थे। सो स्कॉटलैंड जिस तरीके से खेल रहा है, हो सकता है देखें अपसेट, और उसके बाद फिर इंग्लैंड जो है उसको भी हम खैर बात कह चुके हैं। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि श्रीलंका जा चुकी है, न्यूजीलैंड जा चुकी है। सो देयर विल बी नो हार्म कि भाई एक और बड़ा नाम चला जाए। और मेरे ख्याल से जो अच्छा मतलब वो परफॉर्म कर रहा है उसको आगे आना भी चाहिए, बजाय ये कि हम नामों पे जाएं। और आप बड़े नाम की बात कर रहे थे, देखिए जो न्यूजीलैंड है 2014 के बाद अब ऐसा है कि हम उन्हें सेमीफाइनल्स में या नॉकआउट्स में नहीं आपको देखेंगे, वरना 2015 का फाइनल खेल रहे हैं, फिर उसके बाद सेमीफाइनल खेल रहे हैं, फिर 2019 का सेमीफाइनल खेल रहे हैं, फिर 2021 का फाइनल खेलते हैं, फिर सेमीफाइनल। तो इस तरह से आप देखें कि कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम जो कि मुसलसल आईसीसी इवेंट्स में, चाहे ओडीआई है या T20 परफॉर्म करती आ रही है। बट आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है अब न्यूजीलैंड को भी मूव ऑन करना है केन विलियमसन से, अपने बाकी प्लेयर्स से, बिकॉज मैं देख रहा था इन्होंने रचिन रविंद्रा को बिल्कुल ओवरलुक करना शुरू कर दिया, जो 2023 के वर्ल्ड कप में बड़े अच्छे परफॉर्मर थे न्यूजीलैंड के लिए। सो आहिस्ता आहिस्ता न्यूजीलैंड को भी अब उस कल्चर से बाहर आना है। दे हैव टू बिल्ड न्यू स्टार्स ताकि वो आगे जा सके। काफी एम्बैरेसिंग डिफीट थी उनकी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उसके बाद एक और मैच वो हारे। तो खैर है, अर्ली एग्जिट है, इट हैपेंस समटाइम्स, बट इससे सीखते क्या है, टीम में कितने चेंजेस होते हैं वो देखना बड़ा जरूरी होगा। हम तो पूरी टीम तब्दील करने में लगे हुए, 6 प्लेयर्स मौसम नकवी साहब कह रहे हैं चेंज करते हैं, देखते हैं न्यूजीलैंड में क्या कल्चर है। हाँ, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ पे कई ऐसे प्लेयर हैं, जैसे आपने केन विलियमसन का कहा है, या टीम साउदी हैं, या इस तरह के उनके पास बॉलर्स भी हैं कि जिनको चेंज होना चाहिए। एग्जैक्टली, वो पुराने प्लेयर्स हैं, नाउ यू हैव टू अडेप्ट एज पर द कंडीशंस। बट बहरहाल इनकी एक और प्रॉब्लम ये रही थी कि इनके प्लेयर्स जेलन नहीं हुए थे। बहरहाल डिस्कशन हम बाद में कंटिन्यू करते हैं, वक्त हुआ ब्रेक का। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़। वेल जनाब, प्रोग्राम में आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़। और जो प्रोग्राम है ऑफ कोर्स क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग। सो इस जंग में हम जितने स्पेक्टेटर्स हैं, आप जो स्टेडियम में देख रहे हैं, हम यहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं, घरों में देख रहे हैं, हम सब शामिल हैं इस जंग में। क्या कहते हैं आप बासिफ? देखिए हम तो शामिल हैं, हमारी टीम को भी इस जंग में शामिल होना चाहिए था। ये मजे की बात है। सो फार दे हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग, और आज भी हम सिर्फ और सिर्फ दुआएं मांग सकते हैं इन मुबारक अय्याम में कि भाई हमारी टीम जो है, कुदरत का निज़ाम जो है वो पहले हमारी टीम के फेवर में जाए, एंड देन इवेंचुअली हमें आयरलैंड को भी हराना है। हम ये चीज़ भूल जाते हैं, हम आज के मैच की तो दुआएं कर रहे हैं, बट वी ऑल्सो हैव टू बीट आयरलैंड, विच राइट नाउ लुक्स अ टफ टास्क फॉर अस। और आयरलैंड से हम हार भी चुके हैं अभी रिसेंट पास्ट में, अगर आप देखें तो। यस, 3 मैचेस की सीरीज में हमें आगाज जो हुआ था वो आयरलैंड के साथ डिफीट के अगेंस्ट हुआ था। मेरा ख्याल है वहीं से हमारा मोमेंटम जो है वो टूटा है। होम सीरीज हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट काफ़ी हमारी टेरिबल परफॉर्मेंस थी, फिर आयरलैंड से हम हारे। इंग्लैंड वाली सीरीज में इट वाज अ फॉरगेटेबल सीरीज आई वुड से। हमारे बॉलर्स नहीं क्लिक करे, हमारे बैटर्स उस तरीके से क्लिक नहीं करे, एंड देन वर्ल्ड T20 में हमें USA ने वेलकम किया विद अ वेरी बिग डिफीट। ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि जो USA का एक मोमेंटम है हमारे पास भी है, उनके पास जीत का है तो मेरे ख्याल से हमारे पास हार का है। अच्छा, USA की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो आप देखिए मैं USA का पढ़ रही थी कि उनके हमारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं या पाकिस्तानी प्लेयर हैं, इनके पास तो इतने हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनको मंथली रिटेनर्स मिलते हैं, लेकिन वो जो प्लेयर हैं उनके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। और इसके अलावा जो वो पर मैच है वो $250 पर मैच फीस उनको मिल रही है। एग्जैक्टली, ये जो मैच अलाउंस है सिर्फ उसी पे गुजारा कर रहे हैं, एंड और सारे जॉब करते हैं। इट इज क्लियरली मेंशन कि क्रिकेट उनका सेकंड स्पोर्ट है या सेकंड उनकी जॉब है। वो पहले या तो कुछ और खेल रहे हैं या वो कहीं और जॉब कर रहे हैं। क्रिकेट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। विदाउट एनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर वो आपको इतनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और आपके प्लेयर्स लग्जरी लेके इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, सो इट इज समथिंग टू वरी। 6 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है हमारे ए कैटेगरी के प्लेयर के पास, एंड आई बिलीव डी कैटेगरी के पास भी 1.5 या 2 मिलियन तक कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। तो इतनी फैसिलिटीज के बाद एंड वर्ल्ड क्लास कोचिंग के बाद, USA के कोचिंग स्टाफ में सिर्फ स्टुअर्ट लॉ का नाम आता है जो
फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कोच हैं, आपने इतने लोग भरे हुए हैं, आपके पास गैरी क्रिस्टिन भी है, अजहर महमूद भी है, आपने फील्डिंग कोचेस भी भरे हुए हैं। ऑल्दो हम बिना बैटिंग और बॉलिंग कोच के गए, वो मैं बारहा मेंशन करता हूँ कि आपके लिए 2 मैनेजर्स बड़े ज़रूरी थे टीम में रखने, आप बैटिंग और बॉलिंग कोच नहीं लेके गए, बट स्टिल इट्स अ स्टार स्टडेड पैनल, येट हमारी टीम उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाई। बिल्कुल आपने सही कहा, और अभी भी देखिए हम दुआओं के ऊपर हैं, दुआएं तो पाकिस्तानी कर ही रहे हैं। अच्छा, इसके साथ वाजिफ यहाँ पे अफगानिस्तान की तारीफ बड़ी बनती है कि अफगानिस्तान ने वो देखिए अपने ग्रुप में टॉप कर रही है, वेस्ट इंडीज से ऊपर है, वो ग्रुप सी में है मेरे ख्याल से, क्वालिफाई कर लिया उन्होंने। और PNG के साथ जो उनका मैच हुआ वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उनको साथ भी वही किया जो इससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ किया था और बाकी टीमों के साथ एग्जैक्टली। और ये सबसे सॉर्टेड ग्रुप है क्योंकि इसमें दोनों टीमें जो हैं आगे क्वालिफाई कर चुकी हैं, अफगानिस्तान एंड वेस्ट इंडीज हैव क्वालिफाइड, और बाकी टीम्स जो हैं वो अपना अब बोरिया बिस्तरा पैक कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय अफगानिस्तान, एंड नॉट ओनली दैट, आप देखेंगे नेट रन रेट कितना अच्छा है, वेस्ट इंडीज से भी ऊपर है। अभी जो आखिरी मैच होगा इनका, जब अफगानिस्तान का लास्ट मैच होगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना क्योंकि दोनों टीमें बड़ी तगड़ी फॉर्म में हैं, वेस्ट इंडीज अपने होम पे खेल रहा है, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये मैच कौन जीतता है। अच्छा, ये जो आज मैच हुआ, हम आज ही कहेंगे कि उसके अंदर जो एक मजे की चीज हुई ना, आप देखें उनकी बॉलिंग तो कर रही है परफॉर्म, चाहे आप उनके पेसर्स को आप देखें, फजल जो फारूकी हैं, क्या नाम है, फजल हक फारूकी जी, फजल हक फारूकी, वो फाइफर भी ले रहे हैं, पहले 4 खिलाड़ी आउट किए, फिर आज 3 किए, नवीनुल हक हैं, मतलब खिलाड़ी जो उनके बॉलर्स हैं ना वो तो हैं फॉर्म में। लेकिन इससे पहले अगर आप 2 मैचेस में देखें तो उनके ओपनिंग बल्लेबाजी आके पूरा मैच बना के सेट करके चले जाते थे। लेकिन इस मैच में ऐसा हुआ कि देखें ओपनिंग जो थी वो फेल हो गई, पहले 3 ओवर में 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे ओपनर्स, तो उसके बाद जो उनके वो जो गुलबदीन नायब थे और वो जो नबी थे वो जिस तरह से आगे लेके चले हैं, तो मेरे ख्याल से एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस आया होगा कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो भी परफॉर्म कर सकता है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया, और इस पे मैं अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे देख रहा था कि टीम इंडिया की भी अगर आप बात करें तो विराट कोहली फेल हुए, तीनों मैचेस में फेल हुए, रोहित भी फेल हो रहे हैं, बट देयर टीम हैज बीन कैरीड बाय द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। हमारी टीम मेनली 2 प्लेयर्स पे 3 पे डिपेंड कर जाती है कि यार अगर ये नहीं डिलीवर करेंगे सो वी आर डन। वी डू क्रिटिसिज्म अ लॉट ऑन बाबर आजम, शाहीन, रिजवान, बट बाकी कल्प्रिट्स भी वहां मौजूद हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, जिसमें शादाब, इफ्तिखार आजम है। सेम गोज विद अफगानिस्तान, एक पूरा यूनिट है जो परफॉर्म कर रहा है, राशिद है, राशिद नहीं है तो फजल हक कर लेगा, उसके बाद उनके पास उमर ज़ई है, आज बड़ा उनको शानदार बॉल पड़ी थी जो बड़ी लो रही और वो बोल्ड हुए, बट स्टिल इज अ वेरी गुड बैटर एंड बॉलर, ऐसा ऑलराउंडर भी हम मिस कर रहे हैं। सो इनके टीम कॉम्बिनेशंस बड़े शानदार हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। और आप देखिए टीम्स वही क्वालिफाई कर रही हैं जो एज ए यूनिट आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो अफगानिस्तान है या इंडिया है। अब हमारे यहाँ तो मसला ये हो जाता है ना कि आपका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है, कभी अच्छा स्पिनर कोई है ही नहीं। आप मुझे बताएं हमारे पास कोई, वो कहते हैं ना एक प्रॉपर जो स्पिनर होता है आपका, वो उस नाम पे आपके पास क्या है? एक इमाद वसीम है और जो शादाब है, उनसे तो आप बॉलिंग नहीं कर रहे। देयर इज अनदर वे ऑफ पुटिंग दिस के स्पिनर जो है वो कप्तान की गुड बुक्स में नहीं है। अबरार अहमद बैठे हुए हैं बेंच पे, लेकिन कप्तान उनको लाइक नहीं करते या कोई वजह है। मेरा ख्याल है इनका दूसरा इवेंट है, लास्ट टाइम वो रिजर्व्स में गए थे, अब वो मेन स्क्वाड में है। स्टिल द कैप्टन इज नॉट प्रेफरिंग टू प्ले हिम। भाई आपको किसी चीज का खौफ है, किसी चीज से आप घबरा रहे हैं तो आप बता दें। आप छोटी टीमों के अगेंस्ट भी अपना मिस्ट्री स्पिनर नहीं उतारते, आप कहते हैं जी शादाब हमें बैटिंग देगा, वो बैटिंग भी नहीं प्रोवाइड कर रहे। एग्जैक्टली आप एक डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग कर लें करके, शादाब को बोले परफॉर्म करें। कि अगर आप देखें, अगर आपका स्पिनर आके, क्वालिटी स्पिनर आके परफॉर्म ही इतना अच्छा कर जाए कि इतने रन ही ना बने तो कितना अच्छा हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, डिस्कशन जारी रहेगी। वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप क्रिकेट दीवानगी एट अपना कराची FM 107 और डिस्कशन हो रही है वर्ल्ड T20 2024 पे, जहां पे इस वक्त USA और आयरलैंड का मैच बारिश की नज़र हुआ है। सो फार टॉस अभी तक नहीं हो सका है ड्यू टू द वेट कंडीशंस इन द ग्राउंड, और दुआएं जो हैं वो पाकिस्तानी फैंस की इस वक्त हैं कि पहले तो मैच हो जाए और अगर मैच हो तो फिर आयरलैंड जो है वो USA को शिकस्त दे दे। अदरवाइज पाकिस्तान की जर्नी जो है वो काफ़ी जल्दी इस वर्ल्ड T20 में ख़त्म हो जाएगी, एंड देन इट वुड लीड टू अ लॉट ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस इन द पाकिस्तान टीम, जिसमें हम पहले भी बात कर रहे थे।
जी बिल्कुल, हमने टॉपिक भी ये रखा है, आप लोगों से पूछा है भाई कि आप लोग हमें बताएं कि जैसे कि ये कहा जा रहा है कि चेंजिंग्स होंगी पाकिस्तानी टीम में, तो कौन से ऐसे 3 नाम हैं जो आप समझते हैं कि अब चेंज हो जाने चाहिए हमारी नेशनल साइड से। और इसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर है हमारा 03398107 इस पर अपनी राय का इजहार कीजिए, हम आप लोगों के मैसेजेस जो हैं बिल्कुल प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी, तो हम यूएसए की टीम की बात कर रहे थे, इसके अलावा आयरलैंड की टीम की अगर आप बात करेंगे, अभी हमारा जो आयरलैंड अभी मैच मेरे ख्याल से कनाडा से हार के आई है। सो अब अगर आप आयरलैंड को देखें तो आयरलैंड भी कोई उन्होंने भी 125 बना दिए थे 137 के जवाब में, जबकि वो मुश्किल मैदान था जहां पे वो दोनों टीमें खेली थी। बिल्कुल, न्यूयॉर्क की कंडीशंस हमेशा से मुश्किल रही हैं फॉर द चेजिंग साइड, बट बीइंग अ टेस्ट साइड थोड़ा सा बेहतर एक्सपेक्ट किया गया था आयरलैंड के साथ। अब उनके पास टेस्ट स्टेटस मौजूद है, तो इट इज़ कंसिडर्ड अ फुल मेंबर नेशन। कनाडा अब तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा, सो ये कनाडा के लिए भी बड़ी एक फतह थी कि उन्होंने एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराया। सो ऑल क्रेडिट्स टू कनाडा और ऑल क्रेडिट्स टू आईसीसी एज वेल। उन्होंने 20 टीमें डाली इसलिए थी कि हमें कुछ अपसेट्स होते नजर आएंगे, और वो हुए। श्रीलंका न्यूजीलैंड का फर्स्ट राउंड में बाहर जाना, पाकिस्तान का बॉटम पे हैंग करना, ये सारी चीज़ें देखना चाहती थी वर्ल्ड क्रिकेट कि और टीम्स आगे आएं। ये जो बिग हॉर्सेस हैं हमेशा यही आगे नजर आते हैं, यही खेलते हुए दिखते हैं। इनका अर्ली एग्जिट होता है तो फिर कौन सी टीमें खेलती हैं और वो कहाँ तक जाती हैं। टीम्स लाइक अफगानिस्तान हु हैव पोटेंशियल, तो देखना बड़ा जरूरी है। वी आर ओनली टॉक्ड अबाउट अफगानिस्तान, हमने अभी तक बांग्लादेश की बात नहीं की। दे आर ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ क्वालिफाइंग, उनके पास भी बड़ा अच्छा चांस है। हाँ, लेकिन आप ये देखें, हाँ बिल्कुल, अगर वो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका और नेपाल का मैच है और अगर वो नेपाल हरा दे, वैसे तो ये एक मुश्किल बात है, तो ये जो सेकंड पोजीशन है बिल्कुल ओपन हो जाएगी ना, तो फिर वो बांग्लादेश बिल्कुल क्वालिफाई कर सकता है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है क्योंकि हमने प्रीवियस शोज में बांग्लादेश की क्रिकेट पे बात की थी कि दे हैव नॉट इम्प्रूव्ड इन द लास्ट 20 इयर्स, बट अब ये हो रहा है कि हमारी टीम जो है वो अर्ली एग्जिट के दरवाजे पे है, जबकि बांग्लादेश इज नियरली क्वालिफाइड। सो अगेन थिंग इट इज समथिंग टू वरी अबाउट के कौमी टीम ने हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। बांग्लादेश से कंपैरिजन करना पड़ रहा है, और वो भी बांग्लादेश से पूछना पड़ेगा वो तैयार हैं इस कंपैरिजन के लिए या फिर नहीं है वो तैयार। अच्छा, यहाँ पे इंडिया की भी अब बड़ी तारीफ बनेगी कि वो हालांकि देखिए आईपीएल खेल के आए हैं, वहाँ पे फ्लैट पिचेस थी, 250-250 रन बने हैं, पौने 300 रन बने हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो यहाँ पे आए हैं तो कितनी अच्छी अडेप्टेबिलिटी है कि उन्होंने अपने आप को चेंज कैसे किया उस पोजीशन में। आप ये देखें उनके बॉलर, इंडिया को देखें फेवर भी जरूर मिले थे कि दे हैड वेरी लेस ट्रैवलिंग, उनके स्टेइंग इन द न्यूयॉर्क, यस, उनके 4 मैचेस वहीं खेले जाने थे, आखिरी मैच उनका अलग था। बट आई वुड स्टिल से कि जिस तरीके से उन्होंने अडेप्ट किया है कंडीशंस पे, एंड मोर ओवर जितना वो डाउन एंड आउट हो गए थे अगेंस्ट पाकिस्तान, अगर यहाँ पे हमारी टीम होती जो फर्स्ट बैटिंग करते हुए इतना डाउन होती तो we would have never been able to come back. जैसे यूएसए में से उन्होंने कम बैक किया, उस सिचुएशन से उन्होंने जो कम बैक किया इंडिया ने, तो अगेन बेशक उनके पास अनफेयर एडवांटेज है, बट दे ऑल्सो हैव अ वॉरियर्स मेंटालिटी जो कहीं ना कहीं हम में लैक कर रही है। बल्कि इंडिया की बात हो रही है तो जनाब आपको यहाँ पे बताते चलें कि इंडिया के साथ जो रिजर्व प्लेयर्स हैं उनमें से 2 प्लेयर शुभमन गिल और जो उनके पेसर हैं अवेश खान, उनको वो वापस भेज रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब यूएसए तक इनकी ज़रूरत थी, कोई इंजरीज भी नहीं आ रही, और वैसे भी आगे जाके पेसर की मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट इंडीज़ में इतनी उनको ज़रूरत पड़ेगी। और जो शुभमन गिल हैं वो वैसे ही उनके मतलब वो ओपनिंग के अंदर वो खेलते हैं और जायसवाल की बारी आ नहीं रही है, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये 2 प्लेयर्स जो हैं ये वापस इंडिया जाएंगे और बाकी जो हैं फिर रिंकू सिंह हैं या दूसरे जो प्लेयर हैं वो ट्रैवल करेंगे आगे रिजर्व में। चलिए, ये भी अच्छी बात है कि यू हैव स्टॉप्ड कैरिंग अराउंड प्लेयर्स फॉर लॉन्ग टाइम। हम तो टूर्स करा के वापस ले आते हैं बेचारों को, आखिर तक घुमा फिरा के, लेकिन सैरें करवा के इससे पहले आप देखिए, अब सैरों की बात हो रही है तो धानी ने कितने सैर सपाटे किए हैं हमारे साथ। फिर उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर हैं उन्होंने, और जी मजीद आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक इट्सी बिट्सी ब्रेक, म्यूजिकल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। जाइएगा कहीं नहीं, मुझे कहते हैं नुज़ारा और मेरे साथ हैं बासिफ जब्बार। जी, स्टिक अराउंड। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 क्रिकेट दीवानगी में डिस्कशन जारी है, और लेटेस्ट अपडेट हमारे पास यूएसए वर्सेस आयरलैंड के मैच पे ये है कि अब से चंद घंटों बाद जो है हमारे पास अगली इंस्पेक्शन होगी, एंड द ग्राउंड इज येट नॉट क्लियर्ड, इट इज़ येट नॉट डिक्लेयर्ड फिट टू होस्ट दिस मैच। और बारहा मैं ये बताता रहता हूँ कि अगर ये मैच नहीं हुआ तो पाकिस्तान जो है वो फिर कराची या लाहौर वापस आने की तैयारी कर सकती है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज यूएसए के हो जाएंगे फिर 5 पॉइंट्स और पाकिस्तान टीम मैक्सिमम 4 पॉइंट्स पे जा सकती है। सो वी डेस्परेटली नीड आयरलैंड टू बीट यूएसए, और ये तभी मुमकिन है जब मैच होगा।
बिल्कुल जी। और इसके साथ साथ जैसे कि हमने बाज़िफ पूछा भी था कि आप क्या कहते हैं, कौन से ऐसे 3 नाम हैं जो आप समझते हैं कि अब बस नेशनल साइड में नहीं होने चाहिए, बहुत हो गया भाई, इट्स इनफ, इनफ इज़ इनफ। तो हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं। हमारे साथ मोहम्मद आदिल मलिक हैं, वो सलाम कहते हैं जी हम दोनों को, और हम उन्हें वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। संजीदा अरशद हमारे साथ सलाम कहती हैं, और जी इसके अलावा हमारे साथ ततहीर हैं, सलाम कहती हैं वो भी, और कहती हैं कि जी इफ्तिखार, शादाब, और इसके अलावा कहती हैं कि रिजवान को नहीं होना चाहिए। अग्री करते हैं आप उनसे? देखिए रिजवान पे अब वही बात है, डिबेटेबल है, आप इतनी बोल्ड कॉल लेते हैं नहीं लेते, दैट इज ऑल्सो डिबेटेबल। देन आपके पास बैकअप चॉइस क्या है? आपने मोहम्मद हारिस को इतना बुरा ट्रीट किया है कि आप उसे डोमेस्टिक भी सही से नहीं खेलने दे रहे थे, उनको ग्रेड 2 जाके खेलनी पड़ी है। सो मुझे नहीं लगता कि भाई इस सिलेक्शन कमेटी के होते हुए रिजवान बाहर जाएंगे, बिकॉज आजम इज हाईली अनफिट, साथ आप हारिस को भी नहीं इंक्लूड करना चाह रहे, तो फिर कौन आएगा? या तो आप सिलेक्शन कमेटी बदलेंगे, वहाब रियाज को घर भेजेंगे। नहीं, तो वहाब रियाज कैसे घर जा सकते हैं? आप और हम जाएंगे घर, अभी थोड़ी देर में शो खत्म करके। नहीं देखिए जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जाहिर है सिलेक्टर थे, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे और टीम के साथ हैं सबसे ज्यादा। ऑल्दो वो कहते हैं कि 7 लोगों पे जो मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी है, इसका कोई चेयरमैन नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज इक्वल। बट अगर सब इक्वल हैं तो फिर सबको टीम के हमरा होना चाहिए था। अब देखिए सीनियर मैनेजर बनाया इसलिए है ना कि कुछ ना कुछ प्रिविलेज हासिल है। अच्छा, अफसोस की बात ये भी है कि देखिए बाज़िफ किसी को बैकअप तैयार नहीं किया गया। अब आप इंडिया में देखें, एक खिलाड़ी है ना, 2 उसके पीछे हैं। हमारे यहाँ कोई बैकअप ही नहीं है। जो बैकअप बनने की ट्राई करता है वो फारिग हो जाता है। अब आप यहाँ पे साहबजादा फरहान को देख लें, ओपनर थे ना, न्यूजीलैंड में आपने मिडिल में उन्हें खिलाया, फिर आपने रिजर्व में उन्हें रखा, और अब आपने उन्हें ड्रॉप कर दिया। बड़े लोग एतराज उठाते हैं साहिबजादा फरहान पे, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप उन्हें 1 या 2 सीरीज उनके अपने डिजायर्ड नंबर पे दें तो सही, उसके बाद आप बेशक बाहर कर दें। ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जिनको आपने चांस देके बाहर किया, बट फरहान का केस ऐसा है कि आप उनको एक तो उनकी पोजीशन नहीं देते, एंड देन यू से कि यार ये सिर्फ जो है ना लीग्स खेल सकता है या डोमेस्टिक खेल सकता है, और आप उसको घर भेज देते हैं, जो कि बड़ी ज्यादती है। सेम हैपेंड विद कामरान गुलाम, बिना खेले उनको घर भेज दिया गया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और ये चीजें होंगी तो फिर परफॉर्मेंस ऐसी होगी हमारी। हाँ, फिर वो डिसार्ड भी होते हैं खिलाड़ी, आप देखें फिर वो बाहर जाके खेलेंगे। इसी वजह से हम देखते हैं कि ये जो मेरे ख्याल से कनाडा के कैप्टन है, ये बाबर आजम के साथ अंडर 19 का 2010 का वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। तो इतने आप देखें यहाँ पे कनाडा है या यूएसए है, इतने पाकिस्तानी हैं। एक वजह ये भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देती है, स्ट्रक्चर नहीं है ना हमारे पास, उस तरीके से प्लेयर्स को आगे नहीं आने दिया जाता। एंड देन ऑफ कोर्स अगर कोई हाईलाइट हो गया उस्मान खान की तरह, तो उसको भी फास्ट ट्रैक करके ला दिया जाता है विदाउट हैविंग अ प्लान कि यार चलें आप पहले डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लें, आप डोमेस्टिक खेलें, उसके बाद टीम में आए। आपने एक पीएसएल सीजन की बेसिस पे उसे खिलाया तो सही, आपने ये तक नहीं देखा कि आपकी टीम में जगह है या नहीं है। बाबर रिजवान ऊपर सेट हुए थे, फखर आपके यूनिट में ऑलरेडी थे, अब आप उस्मान के साथ भी वही कुछ कर रहे हैं जो आपने फरहान के साथ किया, 4 पे खिलाएंगे, 5 पे खिलाएंगे, इवेंचुअली फिर घर भेज देंगे। बिल्कुल, हैदर अली हमारे सामने हैं, या आप ये देख लें अभी मोहम्मद हारिस हैं या साहबजादा फरहान है, कभी ऊपर आ रहे हैं कभी वो नीचे आ रहे हैं बेचारे, और फिर वो घरों को जा रहे हैं। खैर, जो शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ा बयान दिया, हम और आप और जो हमारे कुछ जो व्यूअर्स हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं टीम पाकिस्तान को। तो उन्होंने कहा है कि भाई ये कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है कि आप इस तरह से मुंह उठा के कुछ भी कह देंगे, आपकी नेशनल साइड है, हमें सपोर्ट करें। क्या कहते हैं बासिफ आप? देखिए हम सपोर्ट तो कर रहे हैं, हमने कब अपने हाथ पीछे किए यार? यूएसए से हारने के बाद हम इंडिया में नारे लगा रहे थे इंडिया के मैच के अगेंस्ट। इसके बाद आपको और कौन किस चीज़ का सपोर्ट चाहिए? मैं कहता हूँ देखें, हमारे यहाँ ना अवाम को हमेशा बेवजह ब्लेम करा जाता है। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में आपको हमने सपोर्ट करा है। आपने अभी कौन सी खुशियां दी हैं अवाम को, मुझे जरा ये तो बताएं। आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज नहीं जीते, आप इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं जीत पाए, आप आयरलैंड से बैठ के हार रहे हैं, आप वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हार के आ गए। किस चीज़ की सपोर्ट चाहिए? और अब आपने यूएसए से हार के एक नई तारीख रकम करी है, तो आप अपने ऊपर भी जरा फोकस करें ना। रिप्लाई आप परफॉर्मेंस के साथ दें। आप रिप्लाई इस तरीके से दे रहे हैं हमें सपोर्ट चाहिए, भाई सपोर्ट दिया था ना। नहीं, अब तो पाकिस्तानी टीम आपको पता है बड़ी रिलैक्स हो गई है। अब वो कह रहे हैं कि आपने फजूल में यूएसए का शोर मचा के रखा हुआ था इतना। अब वो देखें, यूएसए ने तो इंडिया को भी इतनी टफ फाइट वो दे दी और इंडिया ने बिल्कुल मैच निकाल लिया, वरना यूएसए ने तो जीत जाना था। देखिए एंड रिजल्ट मैटर करता है। जहाँ पे रन्स बढ़ते जा रहे थे, सूर्य कुमार यादव ने बोला चलो भाई अभी खत्म करते हैं, और जो जिस तरीके से इंडिया जीता दैट वाज स्टिल अ कमांडिंग विन। इस ट्रैक पे चेस करना आसान नहीं था। ये जो इंडिया ने चेस की, दिस वाज द हाईएस्ट चेस एट दिस वेन्यू, आप नहीं कर सके। और आप देखिए शिवम दुबे जो खड़ा हुआ था बिल्कुल नया है उनका प्लेयर, वो कोई ऐसा नहीं है बड़ा एक्सपीरियंस्ड हो। जबकि हमारे जो मिडिल ऑर्डर में आए हुए थे, जब हमारा भी इसी तरह का डिफरेंस आ गया था, हम एक
सिचुएशन पे सेम पोजीशन में आ गए थे जैसे इंडिया थी ना यूएसए के सामने, हम भी यूएसए के सामने इसी पे थे, लेकिन वो यही बात है, सॉरी हम इंडिया के सामने इसी पोजीशन पे थे कि 10-11 पे चला गया था वो डिफरेंस, लेकिन वहाँ पे शिवम दुबे था या आप वो देखिए सूर्या कुमार यादव तक किस तरह से मैच निकाला है। और हमारे जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी इफ्तिखार 2015 से खेल रहे हैं, शादाब 2017 से खेल रहे हैं, किसी से कुछ हुआ ही नहीं। इमाद वसीम को देख लें आप, वही बात है ना, इनके 8-8 10-10 साल के कैरियर्स हैं, आप सपोर्ट इस तरीके से मांग रहे हैं जैसे आपने कल डेब्यू कराया अपना। ऑल्दो आप अगर दुनियावी क्रिकेट में देखेंगे तो उनके डेब्यूटेंट्स भी आगे रन्स करते हैं। हमारे पास ये एक्सक्यूजेस और सेंटिमेंट्स बड़े ज्यादा होते हैं कि यार अभी तो आया है, अब नई कंडीशन है, हर चीज का हमारे पास एक बहाना मौजूद है कि हमें ट्रेनिंग नहीं करने को मिली, हम अभी पहुंचे हैं, हमारा कैरियर अभी शुरू हुआ है। ये एक्सक्यूजेस बाकी कंट्रीज में नहीं है, उनके न्यू कमर्स भी आके उनको जितवाते हैं। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र की अभी हमने बात की, आप उनके जरा स्टैट्स उठा के तो देखें, उनका पहला वर्ल्ड कप था, किस तरीके से उसने रन्स मारे, और वो भी तो इंडिया में खेल रहा था। न्यूजीलैंड इंडिया में कोई वो नहीं है, मुमासलत नहीं है, दोनों करीब कंट्रीज नहीं है, कंडीशन सेम नहीं है, बट दे आर स्टिल प्लेइंग वेल। हमारे पास ये बहाने बड़े मौजूद होते हैं बिकॉज वी थिंक विद इमोशंस रेदर देन आवर दिमाग। अच्छा, आपके ख्याल में कैप्टनसी जाएगी या बाबर ही कैप्टन रहेंगे? अब नहीं, बिल्कुल जानी चाहिए। नहीं, ये पुराना मैच है। यस, दे हैव पुट ऑन द हाइलाइट्स बिकॉज़ इंस्पेक्शन में बड़ा टाइम है। मैं ज्यादा कुछ एक्साइटेड होगी, टॉस हो रही है भाई, क्या बात है। नहीं, ये बांग्लादेश से नेदरलैंड्स का बड़ा इंटरेस्टिंग मैच जो है इन्होंने लगा दिया। बहरहाल कैप्टनसी की जब हम बात कर रहे थे तो कैप्टनसी तो बिल्कुल जानी चाहिए। इवन अगर बोर्ड नहीं भी कहता तो मेरा ख्याल है बाबर को खुद विलिंगली रेजिग्नेशन देना चाहिए कि कैप्टनसी मेरे बस की बात नहीं है। मुझे 6 इवेंट्स हो गए, मैंने कोई ट्रॉफी नहीं जीती, ना एशिया कप जीता, ना वर्ल्ड कप, ना वर्ल्ड T20। नाउ आई हैव टू गो एंड प्ले एज अ बैटर। अपना बैटिंग कैरियर खराब मत करें, कप्तानी की जो ये पावर हंगर है इसको छोड़ दें, गिव अप कर दें, लेट रिजवान और शाहीन और एनीवन एल्स टेक ओवर नाउ। बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखें हमारे सामने अगर वो ताज़ा 3 मिसाल की बात करें तो जो रूट मेरे ख्याल से कितना उनकी कैप्टनसी में नई इंग्लैंड की टीम जीत पा रही थी, लेकिन उसके बाद जब बेन स्टोक्स आए हैं और वो एकदम से चेंज आया और उसके बाद जो रूट की परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई है। सो ये सारी बातें हैं, विराट कोहली की मिसाल हमारे सामने है। बस बाजिफ अब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है, तो आप 3 नाम कौन से लेंगे जो मैंने 2 नाम तो आपको बताए थे, इफ्तिखार अहमद और आजम खान के, और 3 के बजाय 4 भी हो सकते हैं बिकॉज इमाद और आमिर भी जाते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। वो तो चले ही जाएंगे ना, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट सो दीस कुड बी द प्रोबेबल 4 प्लेयर्स। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी को ये बाहर करेंगे, इतनी ब्रेव कॉल्स लेंगे। ओके चलें जी, मैं अपनी जानिब से आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से। डे आफ्टर टुमारो मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान। ओवर टू बासिफ। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 एंड ट्यून इन एट 7 to 8 PM टू लिसन टू क्रिकेट दीवानगी एट अपना कराची FM 107।